नेपाल एक ऐसा देश जहां आसमान धरती की ऊंची चोटियों को छूता है। एक ऐसी जगह जहां प्राचीन इतिहास और आध्यात्मिकता हर गली में गूंजते हैं। दो शक्तिशाली देशों भारत और चीन के बीच स्थित यह एक छोटा सा लेकिन शानदार देश है। यह वही भूमि है जहां माउंट एवरेस्ट खड़ा है और जहां बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ये दोनों ही आश्चर्यजनक बातें नेपाली लोगों के लिए गर्व का स्रोत रही हैं। लेकिन जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, एक सवाल उठता है। क्या नेपाल का यह गहरा गर्व इसे आगे ले जा सकता है या यह देश को पीछे धकेल रहा है? पीढ़ियों से नेपाली गर्व से दो बातें कहते आए हैं। माउंट एवरेस्ट हमारा है और गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था। यह ऐसी गर्व और पहचान के प्रतीक हैं जो शब्दों से परे हैं। कितने देश ऐसे अद्भुत अजूबों का दावा कर सकते हैं? माउंट एवरेस्ट, जिसे दुनिया की छत कहा जाता है, शक्ति का प्रतीक है, जबकि लुम्बिनी में जन्मे बुद्ध शांति और ज्ञान का प्रतीक है। लेकिन यहीं पर समस्या है, एक गंभीर समस्या। इन प्रतीकों पर गर्व करना गलत नहीं है, लेकिन जब यही गर्व आगे बढ़ने में बाधा बन जाए तो यह एक समस्या बन जाती है। नेपाल की पहचान इन दो प्रतीकों पर अटकी हुई है और इस तरह देश भविष्य की ओर देख नहीं पा रहा है। प्राकृतिक संसाधनों और अपार संभावनाओं से भरपूर होने के बावजूद नेपाल आज भी दुनिया के सबसे कम विकसित देशों में गिना जाता है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रम्बलिंग है, स्कूल्स में पर्याप्त फंड्स नहीं है और देश की इकोनॉमी काफी हद तक उन नागरिकों पर निर्भर है जो पैसा कमाने के लिए विदेश जाते हैं। दशकों से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और करप्शन ने विकास के रास्ते में रोड़े अटकाए हुए हैं। फिर भी कई नेपाली, खासकर युवा पीढ़ी, माउंट एवरेस्ट और बुद्ध को इस देश की असली पहचान मानते हैं, जैसे कि ये ही राष्ट्र को बचाने के लिए काफी हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि केवल इतिहास के सहारे लोगों का पेट नहीं भरा जा सकता। सोशल मीडिया पर, स्कूलों में और सभाओं में युवा इकट्ठा होते हैं, गर्व से इन बातों का जिक्र करते हैं, जैसे कि नेपाल की सभी समस्याओं का हल इन्हीं में छिपा हो। लेकिन क्या इस गर्व का तब भी कोई मतलब रह जाता है जब सड़कों पर गड्ढे हों, स्कूलों में संसाधनों की कमी हो और भविष्य अंधकारमय दिखाई दे? इसी सोच ने नेपाल को पीछे रखा है। क्या होता है जब किसी देश की सबसे बड़ी ताकत, उसकी युवा पीढ़ी, बीती उपलब्धियों में ही खोई रहे? वे भविष्य की कल्पना करना बंद कर देते हैं, वे नए सपने देखना बंद कर देते हैं। नेपाल के वो युवा जिन्हें माउंट एवरेस्ट और बुद्ध पर गर्व है, एक जाल में फंसे हुए हैं। वे अपनी ऊर्जा अतीत का बचाव करने में लगा देते हैं, जबकि उन्हें भविष्य का निर्माण करना चाहिए। जैसे जैसे दुनिया टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे बढ़ रही है, नेपाल पीछे छूटने के खतरे में है। हाँ, माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। हाँ, बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ था। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? सच्चाई कड़वी है, लेकिन जरूरी भी। अगर नेपाल के युवा अपनी सोच नहीं बदलते हैं, अगर वो बस माउंट एवरेस्ट और बुद्ध पर गर्व करते रहेंगे, तो नेपाल कभी डेवलप नहीं हो सकता। सड़कों की हालत नहीं सुधरेगी, स्कूलों को पर्याप्त फंड्स नहीं मिलेंगे और इकोनॉमी हमेशा फॉरेन एड और रेमिटेंसेस पर निर्भर रहेगी। और इस बीच नेपाल के पड़ोसी देश, जो कभी आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में नेपाल आते थे, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे और तब नेपाल एक प्रोग्रेसिव देश नहीं, बल्कि इतिहास का एक म्यूजियम माना जाएगा। नेपाल समय में ही अटक कर रह जाएगा। लेकिन नेपाल की किस्मत ऐसी नहीं होनी चाहिए। नेपाल का गर्व अतीत से निकलकर भविष्य की ओर बढ़ना चाहिए। हमें न केवल अपने अतीत की महिमा पर, बल्कि अपने भविष्य के सपनों पर भी गर्व होना चाहिए। एक ऐसे नेपाल की कल्पना कीजिए जहां युवा सिर्फ ये न कहें कि माउंट एवरेस्ट हमारा है, बल्कि ये कहें कि हम रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में अग्रणी हैं। एक ऐसा भविष्य जहां गर्व सिर्फ बुद्ध की जन्मभूमि होने पर ही ना हो,
बल्कि सस्टेनेबल टूरिज्म और इनोवेशन में नेपाल के ग्लोबल लीडरशिप पर भी हो। एक ऐसा नेपाल जहां अतीत का गर्व नई उपलब्धियों को जन्म दे, जहां नेपाल के युवा बस अतीत में न फंसे रहें बल्कि एक नया इतिहास रचें। वो दिखाएंगे कि कैसे एक छोटा सा देश जो प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक गहराई से भरा है, दृढ़ संकल्प, इनोवेशन और प्रोग्रेस के दम पर ऊपर उठ सकता है। लेकिन इस बदलाव के लिए मानसिकता में बदलाव की जरूरत है। इतिहास महत्वपूर्ण है, लेकिन सिर्फ इतिहास पर गर्व करके नहीं रहा जा सकता। नेपाल के युवाओं को खुद से पूछना होगा, मेरी क्या भूमिका है? मैं नेपाल को माउंट एवरेस्ट और बुद्ध से आगे ले जाने के लिए क्या कर रहा हूं? नेपाल की क्षमता बहुत ज्यादा है। इसकी नदियां बिजली पैदा कर सकती हैं। इसकी धरती सस्टेनेबल टूरिज्म को बढ़ावा दे सकती है। यहां के लोग एजुकेशन और टेक्नोलॉजी में दुनिया का नेतृत्व कर सकते हैं। लेकिन यह सब तभी संभव होगा जब युवा अतीत में फंसे हुए न रहें। नेपाल का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम आज क्या करते हैं। अगर सोच में यह बदलाव नहीं आया तो इसके परिणाम बहुत ही गंभीर होंगे। नौकरियों की कमी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से परेशान युवा देश छोड़कर जाते रहेंगे। देश से ब्रेन ड्रेन और भी बढ़ जाएगा और जो लोग पीछे छूट जाएंगे वो तबाह हो जाएंगे, क्योंकि वो देखेंगे कि कैसे नेपाल बाकी दुनिया से पीछे छूटता जा रहा है। नेपाल एक ऐसा देश जिसके पास सफल होने के लिए सब कुछ है, वो अपना मौका गंवा देगा, अपनी क्षमता को पहचान नहीं पाएगा और उसका भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। लेकिन अभी भी उम्मीद है। नेपाल का भविष्य अभी लिखा जाना बाकी है। इस महान राष्ट्र की कहानी अभी भी बदली जा सकती है, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करेगा कि यहां के लोग क्या करते हैं, खासकर युवा। नेपाल का भविष्य सिर्फ माउंट एवरेस्ट या बुद्ध की शिक्षाओं में नहीं है। यह उन लोगों के हाथों में है जो कुछ नया, कुछ स्थायी बनाने के लिए तैयार हैं। नेपाल के युवाओं को अब गर्व से आगे बढ़कर निर्माण शुरू करना होगा। समय आ गया है एक नए पहाड़ पर चढ़ने का, प्रगति, इनोवेशन और बदलाव के पहाड़ पर। और जब भविष्य में दुनिया नेपाल की ओर देखेगी तो उन्हें सिर्फ माउंट एवरेस्ट और बुद्ध की धरती नहीं दिखेगी, बल्कि एक ऐसा देश दिखेगा जो अपने लोगों की ताकत से नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। नेपाल उठ सकता है, लेकिन यह तभी उठेगा जब इसके लोग चढ़ने को तैयार होंगे। अतीत हमें यहां तक ले आया है, अब समय आ गया है भविष्य की ओर बढ़ने का। क्या नेपाल अपने इतिहास के साए में ही सिमटा रहेगा, या फिर युवा ही इस देश को एक नए युग की ओर ले जाएंगे जहां आशा और विकास साथ साथ चलें? फैसला हमारे हाथ में है, भविष्य हमारा है। आओ मिलकर उठें।